परसेंटेज की क्लास 19 स्टार्ट कर लेते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके 60 अंकों से फेल हो जाता है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके 60 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त करके 22 अंकों से फेल हो गया। 22 अंकों से फेल हो गया तो पास अंक ज्ञात कीजिए। तो पास होने के लिए अंक ज्ञात कीजिए। समझिए अब इसको कैसे करना है। पीछे के क्वेश्चन में क्या था कि हमें हिंट मिल जाती थी कि दोनों को पास मार्क्स को कंपेयर करके हम निकाल सकते थे कि कितने मार्क्स चाहिए या टोटल मार्क्स कितने हैं। लेकिन अब की बार वो हिंट इसके अंदर नहीं है। तो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके कितने अंकों से फेल हो जाता है। मैंने क्वेश्चन में 60 बोला था, तो वहां पे 62 कर लीजिए। यानी कितने अंकों से फेल हो जाता है, 62 से। यानी कि उसके पास 42% है और 62% और दे दोगे तो वो पास हो जाएगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन में दिया गया था कि एक विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त कर लेता है, यानी कि इतने प्राप्त करके भी पास नहीं होता, लेकिन फेल कितने से होता है, 22 अंकों से। कितने से फेल होता है, 22 अंकों से। यहां पे उसने लिए 40%, यहां पे लिए 45%। ठीक है। यहां पे कितने प्रतिशत का डिफरेंस आया, यानी कि 5% का डिफरेंस आ गया। लेकिन नंबर के अंदर डिफरेंस कितना रह गया, 40 का। कितना रह गया, 40 का। यानी कि फेल तो यहां पे भी हुआ और फेल यहां पे भी हुआ, लेकिन यहां पे 40% प्राप्त करके 62 से और यहां पे 45% प्राप्त करके 22 से। यानी कि इन 40 नंबर्स ने, इन 40 मार्क्स ने उसकी परसेंटेज कितनी बढ़ा दी, 45। यानी कि कितनी बढ़ गई यहां से, 5%। यानी कि 5% किसके इक्वल है, नंबर कितने कम हुए, 40%, कितने बढ़े, 45। यानी कि 5% किसके इक्वल है, 40 की। आया समझ। ध्यान से देखें इसको एक बार कि 40% जब लिए तो 62 से फेल हो गया और 45% लिए तो 22 से। यानी कि ये 5% बढ़ गए और 40 कम हो गए। तो ये 5% तभी बढ़े हैं जब 40 कम हुए हैं। यानी कि 5% और 40 एक दूसरे के बराबर है। आ गया होगा शायद समझ। तो 5% कितना है, 40। तो 1% कितना है, तो 1% कितना होगा, 8 होगा। आ गया समझ। 8 गुणा 5 40। अगर ये पूछे कि टोटल अंक कितने हैं परीक्षा में, तो कितना आ जाएगा, 100% निकालेंगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 800। यानी कि टोटल मार्क्स कितने हैं, 800 हैं। यानी कि अगर हमसे ये पूछ ले कि पास होने के लिए अंक कितने चाहिए, पास होने के लिए अंक कितने चाहिए, तो एक काम कर दीजिए, हमें निकालना है 45%। 45% कैसे निकालोगे, 5% को 9 से गुणा कर दो। 5% को 9 से गुणा कर दो तो 9 गुणा 5 45। इसको भी 9 से कर दो, कितने हो जाएंगे, 9 गुणा 4 360। लेकिन 22 अभी भी कम रहते हैं तो 22 और जोड़ दो। अगर 22 कम रहते हैं तो 22 और जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 382 मार्क्स पास होने के लिए। और टोटल मार्क्स कितने हैं, 800 हैं। इसका 40% निकाल के 62 जोड़ दोगे तब भी यही आएगा। अगर 40% निकाल के 62 जोड़ोगे तब भी आएगा। कैसे भी निकाल लो यही आएगा। आ गया समझ। यहाँ पे थोड़ा इजी था ना, 9 से मल्टीप्लाई करके 45 बन रहा था, इसलिए इससे कर दिया। तो कर लीजिए अब इसको एक बार राइट। क्वेश्चन लिखिए अब। एक विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त करके, एक विद्यार्थी 45 नहीं 35 कर लीजिए। एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करके, एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करके
80 अंकों से फेल हो जाता है। एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त करता है। 45% अंक प्राप्त करता है, जो पास अंकों से 20% ज्यादा है। तो पास अंकों से 20% ज्यादा है, तो कुल अंक ज्ञात कीजिए। करिए एक बार ट्राई, थोड़ा सा टिपिकल है, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज ढंग से पढ़ोगे तो हो जाएगा। अब अच्छे से समझिए इसको कैसे करना है। क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया था कि एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त कर लेता है और 80 अंकों से फेल हो जाता है। हम ये समझ गए कि ये अंक वो हैं जिनसे वो पास हो जाएगा। फिर इसमें आगे दिया गया था, इसके अंदर हमें आगे दिया गया है कि उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त कर लेता है, यानी कि दूसरे विद्यार्थी ने 45% अंक प्राप्त कर लिए। और फिर दिया गया है कि वो पास अंकों से 20% ज्यादा है, यानी कि ये पास अंक हैं और इनसे वो 20% ज्यादा है, यानी कि अगर वो 20% ज्यादा है इनसे, तो वो कितना होगा, यानी कि वो अगर 100% है तो वो कितना है, 120% है। ये अगर 100% है तो वो 120% है। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा इजिली इसलिए सोल्व कर पाएंगे अगर ये कर दें कि इन दोनों को कैसे भी करके इक्वल ले आए, तो थोड़ा सा इजी सोल्व हो जाएगा। अगर दोनों को इक्वल करना है तो ये आया था 100% और ये क्या आया था, 120%। ये खुद का भी तो 100% है ही, ठीक है। ये 120% है तो इसको भी 120% बना लो, तो फिर दोनों सेम ही हो जाएंगे, इक्वल रख सकते हैं। तो इसको 120% कैसे बना सकते हैं, कोई चीज 100 रुपए मान लो, इसको 120 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, खुद का 120% कर दो, बन गए 120। खुद को 120% कर दो, तो कितने बन जाएंगे, 120%। उम्मीद है ये लॉजिक समझ आ गया होगा। अब सिर्फ इसको सोल्व करना है और आंसर आ जाएगा आराम से। ठीक है, दोबारा देख लो, ये कितना दिया गया था कि एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो गया। हमने 35% दे दिए और 80 जोड़ दिए तो वो पास हो गया। 45% दूसरा विद्यार्थी लेता है, लेकिन पास अंकों से 20% ज्यादा है, यानी कि अगर ये 100 है तो वो 120 है। हमने रखने थे इक्वल, तो इक्वल करने के लिए इनको भी 120 करना था, और 120 कैसे करेंगे, खुद का 120% कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 120। आ गया समझ। अब इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे अभी। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 35% प्लस 80 और गुणा कर दो 120 से। अब ये इसके क्या है, डिवाइड में है, ये क्या है, इसके डिवाइड में है, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। 45% गुणा 100, 45% गुणा 100, काट देंगे इसको, 0 से 0 कट गया, और कितने पे कटेगा, 5 गुणा 2 और 6 गुणा 2। आ गया इतना समझ। 45 गुणा 5 करेंगे, 45 गुणा 5 करेंगे तो 50 गुणा 5 होता तो कितना होता, 250। तो 25 कम हो गया होगा, 5 बार 5, तो कितना आ जाएगा, 225%। आ गया इतना समझ। फिर देखिए 6 से मल्टीप्लाई कर दो 35 को, तो 35 गुणा 2 होता तो 70, और 70 गुणा 3 यानी कि 210%, और 80 गुणा 6 करेंगे तो 8 गुणा 6 48, पीछे 0 लगा। ठीक है, समझ गए होंगे शायद इतनी बात। तो 210% को उस साइड लेके जाओ तो कितना बचेगा, 15%। कितना बचेगा, 15%। 15% की वैल्यू 480, 15% की वैल्यू 480।
क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि कुल अंक ज्ञात कीजिए, कुल अंक ज्ञात कीजिए। 1% लेके आएंगे तो 15% से कर देंगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 1%, तो 15 से कर दिया डिवाइड। 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100%, तो 100 से कर दो मल्टीप्लाई। आ गया इतना समझ। 15 गुणा 3 45, 3 0, 15 गुणा 2 30। ठीक है, तो कुल अंक कितने आ जाएंगे, कुल अंक थे 3200। कुल अंक कितने आ जाएंगे 3200। कर लीजिए एक बार नोट। अब एक और क्वेश्चन लिखिए। एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है, एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और 80 अंकों से फेल हो जाता है, और 80 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 66% अंक प्राप्त करता है, 66% अंक प्राप्त करता है, जो पास अंकों से 10% ज्यादा है, जो पास अंकों से 10% ज्यादा है, तो कुल अंक ज्ञात कीजिए, तो कुल अंक ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखिए अब इसका कि हम इसे कैसे करें। एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त कर लेता है और 80 अंकों से फेल हो जाता है। 40% अंक प्राप्त कर लिए, 80 और दे दो हो जाएगा पास। ठीक है, 80 से फेल हुआ, 80 दे दो पास हो जाएगा। फिर उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी 66% अंक प्राप्त कर लेता है, इसने कर लिए 66% अंक। ठीक है, फिर दिया गया है कि जो पास अंकों से 10% ज्यादा है, पास अंकों से 10% ज्यादा है, यानी ये 110 है और ये कितने हैं 100 है, तभी इससे वो 10% ज्यादा होंगे। तो इसको भी 110 बना लो, इज इक्वल टू का निशान लगाओगे बीच में, दोनों को इक्वल रखोगे, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको भी तो 110 बनाना पड़ेगा। 110 कैसे बनाओगे, 110% कर दो खुद का कर दो 110%। अब सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए इसको 0 से 0 काट दोगे, 11 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 10 इसके डिवाइड में है, उस साइड लेके चले जाओ, 66% गुणा 10। अच्छा 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 440% और 11 गुणा 8 88, यानी कि 880। ठीक है, ये हो जाएगा 660। इसको लिख लो 660%, गुणा 10 करेंगे तो 660। अब 440 को उस साइड लेके जाओगे, 440 को उस साइड लेके जाओगे तो वो क्या हो जाएगा माइनस, वो क्या हो जाएगा माइनस, तो इस साइड कितना है 880। अगर इनको घटाओगे तो कितना आएगा 220%, कितना आएगा 220%, किसके बराबर है 880 के बराबर है। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि कुल अंक ज्ञात कीजिए। अगर कुल अंक ज्ञात करने हैं तो 1% बनाने के लिए कर दो 220 से डिवाइड, 1% बनाने के लिए 220 से डिवाइड, 100 बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 काट दो, 22 गुणा 4 88, यानी कि कितना आ जाएगा, कुल अंक कितने हैं 400, कुल अंक कितने हैं 400। कर लीजिए अब इसको नोट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखिए। एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करने पर, एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करने पर 60 अंकों से फेल हो गया। एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करने पर 60 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 240 अंक प्राप्त करता है, 240 अंक प्राप्त करता है, जो पास अंकों से 20% ज्यादा है, जो पास अंकों से 20% ज्यादा है। परीक्षा के पास अंक, परीक्षा के लिए पास अंक, परीक्षा के लिए
पास अंक और कुल अंक ज्ञात कीजिए। पास अंक और कुल अंक ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करना है। क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया था कि 35% अंक प्राप्त करने पर भी 60 अंकों से फेल हो गया। 35% अंक उसने प्राप्त कर लिए, लेकिन 60 अंकों से फेल हो गया, तो हमने 60 उसको दे दिए, वो हो गया पास। ठीक है, अब ये क्या है, पासिंग मार्क्स। फिर दिया गया था इसके अंदर कि उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 240 अंक प्राप्त करता है। उसी परीक्षा में दूसरा एक विद्यार्थी 240 अंक प्राप्त कर लेता है, लेकिन पास अंक से वो 20% ज्यादा है, यानी कि ये है 120, तो ये कितने हैं, 100 है। ये एज्यूम कर रहे हैं कि 20% ज्यादा है, तो ये अगर 100 रहे होंगे तो ये 120 रहे होंगे। तो इनको भी क्या कर दो, दोनों को इक्वल रखना है, दोनों को आपस में कंपेयर करना है, तो इनको भी कर दो 120%। वो कैसे करते हैं, 120% खुद का, तो 120% से मल्टीप्लाई करके। आ गया समझ। अब इनको सोल्व कर लो, तो ये कटेगा 5 पे, ये कटेगा 6 पे। अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 35 गुणा 6 कितना होता है, 210। कितना होता है, 210%। 6 गुणा 6 कितना होता है, 36, पीछे 0 लगा दो। 5 इसके डिवाइड में है, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई। 24 गुणा 5 कितना होता है, 120, पीछे लगा दो 0। आ गया समझ। अब क्या करना है, 360 को उस साइड लेके चले जाओ, तो 1200 माइनस 360 किसके इक्वल है, 210% के। हमसे पहले ये देख लीजिए कि पूछा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर, कि अब की बार पास अंक भी ज्ञात कर दीजिए और कुल अंक भी ज्ञात कर लीजिए। तो 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 300 जाते तो 900, लेकिन 60 और भी है, तो कितना बच जाएगा, 840। कितना बच जाएगा, 840। ये किसकी वैल्यू आई है, 210% की। अगर एक की निकालते तो 210 से डिवाइड कर देते, तो 210 से डिवाइड कर देते। तो 100 की निकालते तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते। आ गया समझ। कितने पे कटेगा, 4 पे। तो कुल अंक कितने थे, 400। कुल अंक कितने थे, 400। टोटल अंक कितने हैं, 400। फिर पूछा गया कि पासिंग मार्क्स भी बता दीजिए। पासिंग मार्क्स भी बता दीजिए। 35% कितना होगा, 400 का 35% कितना होगा, 1% कितना है, 4 है। 1% कितना है, 4 है। तो 35% कितना होगा, 35 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 35 गुणा 2 70, 70 गुणा 70 और 70 कितना हो जाता, 140। यानी कि 35% की वैल्यू आ जाएगी 140। 35% की वैल्यू आ जाएगी 140। 60 और जोड़ दो, पास हो जाएगा। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 200। तो 200 क्या है उसके, 200 क्या है उसके पासिंग मार्क्स। आ गया समझ। तो नोट कर लो एक बार। अगला क्वेश्चन नोट करिए। अब एक परीक्षा में पास होने के लिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक आवश्यक हैं। एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक आवश्यक हैं। एक विद्यार्थी 125 अंक प्राप्त करता है। एक विद्यार्थी 125 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, और 40 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। तो परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसको कैसे करना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो ये 33% अंक है पास होने के लिए, 33% प्राप्त कर लेंगे तो पास हो जाएंगे। और फिर दिया गया कि एक विद्यार्थी 125 अंक प्राप्त कर लेता है। 125 तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन कितने कम रह जाते हैं पास होने में, 40 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि 40 और आ जाते तो हो जाता वो पास। यहां भी वो पास है, यहां भी वो पास है, यानी कि दोनों बातें एक ही है, इक्वल है। आ गया समझ। 40 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 165, 165। किसकी वैल्यू है, 33% की। किसकी वैल्यू है,
33% की। 1% की वैल्यू कैसे आ जाएगी? 1% की वैल्यू 33 से कर देंगे डिवाइड, 33 से कर देंगे डिवाइड, 100 की निकालेंगे तो 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। 33 गुणा 5 करेंगे तो 165, यानी कि अधिकतम अंक कितने हैं? 500। अधिकतम अंक कितने हैं? 500। आ गया समझ? तो करिए नोट। अगला क्वेश्चन लिखिए अब एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक आवश्यक है। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक आवश्यक है। ए पास अंक से 10% कम प्राप्त करता है। ए पास अंक से 10% कम प्राप्त करता है। बी ए से 11 सही 1/9% कम अंक प्राप्त करता है। बी ए से 11 सही 1/9% कम अंक प्राप्त करता है। सी के अंक ए और बी दोनों के कुल अंक से, सी के अंक ए और बी दोनों के कुल अंक से 41 सही 3/17, 41 सही 3/17 प्रतिशत कम प्राप्त करता है। सी के अंक ए और बी दोनों के कुल अंक से 41 सही 3/17% कम है। तो सी के प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। तो सी के प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। देखिए अब थोड़ा सा देखने में मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन है बहुत ही आसान। क्वेश्चन में दिया गया कि पास होने के लिए 40% अंक तो जरूरी है। 40% अंक जरूरी है पास होने के लिए। फिर दिया गया था कि ए पास अंक से 10% कम प्राप्त करता है। ए पास अंकों से 10% कम प्राप्त करता है, यानी कि पास अंक अगर अपने आप में 100 है, अगर पास प्रतिशत अंक अपने आप में 100% है, तो पास अंकों के कितने प्रतिशत लेता है? ए 90%। पास अंकों के कितने लेता है? 90%। और पास अंक अपने आप में कितने हैं? 100%। ये मान लीजिए अपने आप में कितने हैं? 100%। थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि ये तो 40% है, अपने आप में तो ये 100% ही है। ठीक है, मान के चलो ये 200 है, ये कोई भी संख्या है 200। मैं बोल दूं ये अपने आप की तो 100% है, अपने आप की तो 100% है, तो बोलोगे तो ये 100% कहां? ये तो 200 है। आ गया ना समझ? तो हम मान के चल रहे हैं कि अपने आप का तो कोई नंबर 100% ही होता है, यानी ये अपने आप का तो क्या है? 100% ही है। तो इस 100% के 90% कौन प्राप्त करता है? इस 100% के 90% कौन प्राप्त करता है? ए। तो यानी कि ये किसके मार्क्स होंगे? ए के। आ गया समझ? ए पासिंग मार्क्स से 10% कम अंक प्राप्त करता है। तो इसको सोल्व करोगे तो 0 से ये 2 0 काट दो तो कितना आ जाएगा? 9 गुणा 4, यानी कि ए कितने प्रतिशत अंक ले लेता है? 36%। ए कितने अंक प्रतिशत ले लेता है? 36%। नेक्स्ट क्या दिया गया है कि बी ए के अंकों से 11 सही 1/9% कम अंक प्राप्त करता है। 11 सही 1/9%। इसको सोल्व कर लो पहले। दूसरी बात एक है कि बी के अंक, ए के अंक कितने हैं? 36%। ए के अंक कितने हैं? 36%। क्वेश्चन की लाइन दोबारा पढ़िए कि बी ए से 11 सही 1/9% अंक कम प्राप्त करता है। ये अगर अपने आप में 100% है तो इसमें से 11 सही 1/9% कम प्राप्त करता है। आ गया समझ? इसकी जो फ्रैक्शन निकालोगे कितनी आएगी? 11 गुणा 9 99 और 1 100/9। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 100 से 100 काट दो तो ये कितना होता है? 1/9। आ गया समझ? वो कितना कम प्राप्त करता है? इससे ज्यादा नहीं, कम।
9 पे से 1 कम प्राप्त करता है, 9 पर से 1 कम प्राप्त करता है, 9 पे से 1 कम करोगे तो 8, 8 कितने पे, 9 पे। आ गया समझ। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, ये 90% कम प्राप्त कर रहा था, अगर ये 90% कम प्राप्त कर रहा था तो ऐसे लिखा था हमने। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100, यानी कि 90% था तो उसका नीचे लिख लिया 1/100। आ गया समझ। अब उसने प्राप्त किए थे कितने, 90%। अगर हमें ऐसे निकालना हो कि ये 10% उसने कम प्राप्त किए थे, 10% कम प्राप्त किए थे, तो 10% अगर कम प्राप्त किए थे तो 0 घटा दो, यानी कि 10 पे से 1 कम, 10 पर से 1 कम कितना, 9, किस पे से, 10 पे से, तो हम इसको 1 0 से 1 0 काट के 9/10 भी लिख सकते थे। आ गया समझ। अब इसको 9 पर से 1 कम यानी कि 8, और 8/9 हम इसको लिख सकते हैं। समझ गए हो गया तो। बस अब इसको सोल्व करके लिख दो। 9 गुणा 4 कितना होता है, 36, 4 गुणा 8 कितना होता है, 32। 32% कौन प्राप्त करता है, ये बी के अंक हैं। किसके अंक हैं ये, बी के अंक हैं। अब निकालने हैं सी के अंक। अगर सी के अंक निकालने हैं तो 32 और 36 कितना होता है, 68%, यानी कि 68% कौन प्राप्त कर लेता है, सी। 68 नहीं प्राप्त करता, वो बी और सी के जोड़ से, बी और सी के जोड़ से। अब होगी कंपैरिजन, बी और सी के जोड़ से 41 सही 3/17% कम प्राप्त करता है, 41 सही 3/17। अब इसको सोल्व करना है, 41 गुणा 17 करोगे तो 7, 7 चौके 28, 41, 7 9 और 6, 697 प्लस 3 यानी कि 700 और बटे 17। परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100, यानी कि नीचे आएगा 100, 100 से 100 काट दो, यानी कि कितने अंक कम प्राप्त करता है, 7/17। 17 पर से 7 कम कर दोगे कितना रह जाएगा, 10। कितना रह जाएगा, 10। किस पर से, 17 पे से। आ गया समझ। 17 गुणा 4 68, 4 गुणा 10 40% अंक प्राप्त करता है सी, और यही हमारा आंसर। आ गया समझ। इसको रोक रोक करके 2 बार देख लें ताकि अच्छे से समझ आ जाए, नहीं तो इस पे बेस्ड आगे भी क्वेश्चन है उनमें दिक्कत आएगी फिर। ठीक है, तो कर लीजिए।